हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके एनसे 2025 के एंट्रेंस के लिए जीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपका जनरल टेस्ट का पार्ट है। इसमें हम बात करने वाले हैं जब आपका टॉपिक जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इससे पहले जनरल टेस्ट के जो जीके का पोर्शन है, मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उसका आप फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा भाई, आप देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एमजीक्यू फॉर्म में मैंने बना रखी है। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि समझा तो मैं हिंदी में रहा हूँ, पढ़ भले ही इंग्लिश में रहा हूँ। आपको इस वक्त जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है पहले सबको फॉलो करिए, ठीक है ना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। आप ये नहीं कह सकते भाई कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, ये सब बातें हैं। तो बस आपको वीडियो देखनी है जो आपको मिल रही है, समझ रहे हो। अब आपको हाँ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखने वाले हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भाई पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये भाई ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक ताप वृद्धि है, इसके लिए प्राइमरी कोज क्या है, कारण क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ठीक है भाई। तो प्राइमरी कोज बेसिकली क्या है, प्राथमिक कारण क्या है, वो है भाई ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज को हम प्रोड्यूस इतना कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये बन रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ भाई, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट वो है, तो उसका मेन गोल क्या है? उसका मेन गोल क्या है, ठीक है भाई? रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, रिड्यूसिंग ओशन पोल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग एंडेजर्ड स्पीसीज, ठीक है भाई। जो स्पीसीज एंडेजर्ड है मतलब संकटापन है, जो कि खत्म होने वाली, एक्सटेंट होने वाली, तो उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो इसके लिए था, तो इसका आंसर बेसिकली भी हो जाएगा, ठीक है भाई, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बात कर मेन गोल है, ठीक है। ध्यान रखना है भाई। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम एसडीजी के नाम से भी जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने बेसिकली गोल्स हैं? तो ध्यान रखना, टोटल 17 गोल्स हैं। कितने हैं? 17 गोल्स हैं, ठीक है भाई। आगे हम चलते हैं। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ध्यान रखना। समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। क्या भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स में मैंने ये बताया था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 11 जुलाई, सितंबर 16। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जून 5, ठीक है, ध्यान रखना। तो जून 5 बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है इस दिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है हुआ था 1997 में हुआ था, ध्यान रखना भाई। तो उसका बेसिकली प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसका बेसिकली प्राइमरी पर्पस है भाई रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा मतलब इसके जो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादित कर रहे हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से, उसको कम करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, आपको ध्यान। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, विच इको सिस्टम इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो किस इको सिस्टम को हम कहते हैं भाई लंग्स ऑन ऑफ द अर्थ? ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको, किसको कहते हैं? मैंग्रोव्स को कहते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं, कोरल रीफ्स को कहते हैं, ग्रासलैंड्स को कहते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं भाई लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान रख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वाला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से मोस्ट अफेक्टेड सिटी कौन सी है? सबको पता होगा वैसे, ठीक है, दिल्ली है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट मैं बात करूं, व्हाट इज द मेजर कोज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए बेसिकली मेजर कोज क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बेसिकली मेजर कोज है भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन का। आपको पता है कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से, एसी से। तो वहाँ से बेसिकली जो है सीएफसी जो है जनरेट हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली द मेन कोज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बेसिकली वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम बन रहा हुआ है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है अलग अलग वेराइटी के। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं। वेराइटी ऑफ जीन्स विद स्पीसीज, यानी कि जीन स्पीसीज में भी क्या भाई जीन से वेराइटी है। तो सारा ही बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को दर्शा रहा होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ अगले क्वेश्चन की,
विच इंडियन प्रोग्राम फोकसेस ऑन फॉरेस्ट्रेशन एंड इको रिस्टोरेशन, ठीक है भाई। तो नेशनल ग्रीन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मेक इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन भी हो जाएगा ग्रीन इंडिया मिशन। बेसिकली जो है ये जो एक ऐसा इंडियन प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है अफॉरेस्ट्रेशन, मतलब कि भाई वापिस फॉरेस्ट को बढ़ावा दो, पेड़ लगाओ, ठीक है, एंड इको रिस्टोरेशन को, ठीक है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म हुआ है, जो थोड़ा चरमरा सा गया है, उसको वापस ठीक। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट मैं बात करूं, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है जो फिर से बेसिकली बन सकती है, जिसको मतलब जिसको फिर से रिन्यू हम कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो कौन सा एग्जांपल है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सोलर एनर्जी। आपको भाई आपके पास बहुत सारी सोलर एनर्जी है, आप उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, ध्यान रखना। बाकी कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बेसिकली इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। तो ध्यान रखें भाई, जितनी भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये पेड है, लेकिन बहुत मिनिमल प्राइस है, 20 रुपीज़ पर PDF है, आपको बहुत कोई नहीं दे रहा होगा, इजीली आपको मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है सारा, रीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन आपका, और जो GK का पोर्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 92104642, ठीक है, एंड 2 मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, मैसेज करना, कॉल नहीं करना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख लेना है भाई, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, ठीक है, CCC है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है भाई। अगर आप 12th क्लास में आपने पोल साइंस पढ़ी तो आपको पता होगा उसका फुल, क्या ध्यान रखें उसमें है ये। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, विच इंडियन रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड। तो कौन बोल सकता है, अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ी हुई, ठीक है, तो यमुना बेसिकली जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है यमुना, ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करूँ, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है, आपको बताना ये क्या होता है भाई। तो ये होता है बेसिकली एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी, ठीक है भाई, वाटर बॉडीज के अंदर जो है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन हम बोलते हैं, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इन इंडिया। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो भाई सारे ही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स क्लाइमेट चेंज ग्लोबली। तो ग्लोबली बेसिकली जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करती है। सबको ध्यान रखना है भाई, कौन करती है, IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली जो आपको ये जो है क्लाइमेट चेंज पर ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रामसर कॉन्वेंशन, ठीक है भाई, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, जो वेटलैंड्स होते हैं बेसिकली उसको बचाना, उसका कंजर्वेशन करना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सुंदरबंस जो है इस लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये था भाई एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर आपके इंपॉर्टेंट 20 MCQs। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस करा दिया, GK का मेरी तरफ से हो चुका है। अब हम मैं क्या करूँगा, तो MCQ में हो गया है। हम क्या करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs और डोमेन के MCQs हम करने वाले हैं। और कुछ डिमांड आपकी है भाई लैंग्वेज को लेकर और किस चीज़ को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, प्लीज़ कमेंट करिए, आप कमेंट ही नहीं करते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एग्जाम के बाद आपको सारा गाइडेंस देने के लिए जिम्मेदारी भी मेरी है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।